तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज क्या है, अलाइड एंगल्स। देखिए अलाइड एंगल्स को मैं आपको दो डेफिनेशन से बताऊंगी, बहुत ही सिंपल होते हैं। अब इनको फाइंड करना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज जस्ट ये बेसिक लेक्चर है, जस्ट हम अलाइड एंगल्स को देखेंगे। सिंपल देखें, अगर मैं इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन को देखूं कि आपका एक एंगल है, वो अलाइड एंगल कब होगा? अगर कोई भी बेसिक एंगल थीटा आप लें, अब ये एंगल थीटा आपका रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। बेसिक एंगल कोई भी आपका ये एंगल है, मतलब आपके क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में से भी ये बिलोंग कर सकता है, बेसिक एंगल है। अच्छा, अब इस एंगल के अंदर कुछ एडअप हो रहा हो या कुछ इसमें एडिशन हो रही हो, और वो जो आपका एंगल के अंदर कुछ और एंगल एडअप हो रहा है, वो या तो 90 हो या फिर वो कोई 90 का मल्टीपल आ जाए। 90 अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री बात करूं तो ये आपका यहाँ पे 90 होगा। अगर इन टर्म्स ऑफ रेडियन में बात करूं तो ये π/2 हो जाएगा। ये दोनों आपके अलाइड एंगल्स हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा 90 हो या 90 का मल्टीपल हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +-2 × 90 हो जाए, मतलब कि उसमें 180 एडअप हो रहा है। सेम इसी तरह 3 × 90 हो सकता है, 4 5 6, मतलब कि इसके माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। एंगल थीटा के अंदर कोई भी 90 का मल्टीपल एडअप हो रहा हो या उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, चाहे वो रेडियन में हो या डिग्री में हो, तो उसको आप कहते हैं, वो एंगल जो आपका सिंपल एंगल है वो अलाइड एंगल है। क्लियर हुआ? ये तो इसकी सिंपल और बेसिक डेफिनेशन होगी। अच्छा, तो अब आप आ जाएं इसकी सेकंड डेफिनेशन पे। अब देखिए, सेकंड डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप देख लें कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे एंगल आ जाएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ आपसे, यहाँ से पूछा जाए साइन, चलें इसी में से कोई ले लेते हैं, जैसे कि मैं चलें लास्ट वाला लेते हैं, साइन 570 डिग्री आपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप याद तो नहीं रखेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे अलाइड एंगल्स के अंदर। अब इसको कन्वर्ट करना, ये बाकी देखें कन्वर्ट कैसे होगा। आप ज़रा देखें साइन, अगर मैं इसको देखूँ, ये हमारा 570 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे देखें करते हैं, क्योंकि इसको जब मैं करवाऊँगी साथ में ये भी रिलेट हो जाएगा। 570 डिग्री है, तो इसमें से आप माइनस करते जाए 90 90 90, तो -90 करने से बेटर है इसके 90 के मल्टीपल्स। देखिए 570 है, इसमें से 360 को आप नेगेटिव कर दें, क्योंकि 5 जो है 360 से ग्रेटर नंबर है, कोई पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो इसके मल्टीपल को मैं इनफेक्ट यहाँ पे सेपरेट करना चाह रही हूँ। तो मतलब 570 डिग्री है, अगर इसमें से आप माइनस कर दें 360 को, या फिर आप माइनस नहीं भी करना चाह रहे तो कुछ ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 360 के अंदर एडअप करते जाएं जब तक आपका 560 ना बने। अच्छा, अब 360 में 360 करूँ तो वो 7 से भी अबव 800 में चला जाएगा, तो आप ऐसे कर लें 360 है, इसमें एडअप कर लें 180 को। अच्छा, अब मैं जब इसको 180 एडअप करूँगी तो ये आपका 570 से लेस टर्म बनेगी। आप इसको एडअप करके चेक करें कि देखें, इसको मैं एडअप कर लेती हूँ। 180 एडअप करें, ये 0 हो गया, 8 9 10 मतलब 14, 1 इसमें आ जाएगा कैरी, 3 4 5 540 बन रहे हैं, बट हमें कितना चाहिए, 570 चाहिए। तो मतलब इसमें 330 और एडअप करें तो फिर ये पूरा जाके आपके पास 570 डिग्री बनेगा। तो अब देखें, ये हमारा कन्वर्ट हो गया अलाइड एंगल्स के अंदर। अब बहुत ही इजीली आप इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि कैसे। देखें, मैं इन दोनों को अगर एडअप करूँ 30, अब ये मेरा एंगल थीटा बेसिक एंगल बन गया, क्योंकि हमें साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो पता होती है। तो मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे 30 डिग्री लगा दें और इन दोनों को एडअप कर लें। हमने देखा ये 540 बन रहे हैं, 540 डिग्री। तो ये देखिए, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसकी रेशियोज़ फाइंड करेंगे, या 540 को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये साइन था, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, प्लस अब 540 को मल्टीपल की फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ से देखें ये 180 मतलब यहाँ पे 2 × 90 हो रहा है, और अगर इसको हम देखें तो ये टोटल 4 × 90 हो रहा है, ऐसे है ना। तो मतलब ये 6 × 90 6 × 90 डिग्री आ रहा है, ऐसे है ना। तो मतलब ये मल्टीपल आ रहा है 90 का, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस, अगर इन टर्म्स ऑफ मैं इसको डिग्री हमने राइट किया, अगर मैं रेडियन फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो रेडियन में 90 क्या होता है, π/2। तो देखें ये 6 × 90 की जगह आप π/2 लगा दें, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो मतलब यहाँ पे 3π आ जाएगा। पाई 180 मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास यही 540 आ जाएगा। इस टर्म में भी राइट कर सकते हैं, इस टर्म्स में भी आप इसको राइट कर सकते हैं। अब इसकी जो कोर रेशियोज़ हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आया कि इसका आंसर क्या आता है। मतलब एंगल थीटा के अंदर कोई भी 90 का मल्टीपल एडअप हो रहा हो, क्या उसका आंसर साइन 30 डिग्री आएगा, क्या इसका आंसर कोसाइन 30 डिग्री आएगा, क्या इसका आंसर नेगेटिव साइन 30 डिग्री आएगा,
क्या इसका आंसर नेगेटिव कोसाइन 30 डिग्री, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। तो ये आंसर कैसे फाइंड करनी है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट मेरा पर्पस था आपको यहाँ पे समझाना कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो ये आपके हो गए अलाइड एंगल। इसकी तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि कोई एंगल थीटा हो, उसके अंदर अगर कोई 90 या 90 का मल्टीपल एडअप हो रहा हो तो, या सब्ट्रैक्ट भी इनफेक्ट हो सकता है, क्लियर है, माइनस भी हो सकता है, तो उसको आप कहते हैं वो आपके अलाइड एंगल्स है। या इसकी बेसिक सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि सिंपल आपको अगर कोई दो एंगल्स गिवन हो तो उन एंगल्स को आप कैसे बताएंगे कि क्या वो अलाइड एंगल्स हैं या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपको दो एंगल्स, यहाँ पे कोई से भी दो एंगल्स इन्हीं में से मैं आपको दे देती हूँ, ये एंगल्स मैंने लिखे हुए हैं। तो इन्हीं में से मैं फॉर एग्जांपल दो एंगल्स दे दूँ, मैं बोलूँ कि एक है 57, चलें और ले लेते हैं, इसको अभी लिया था, इसमें से 210 में ले रही हूँ और दूसरा में ले रही हूँ यहाँ पे 120। ये दो एंगल्स गिवन है। मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये दो एंगल्स जो हैं ये अलाइड एंगल्स हैं या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी दो एंगल्स हों उनका अलाइड एंगल बताना कैसे होगा कि दो एंगल्स हमेशा अलाइड एंगल्स होते हैं अगर उनको दोनों को माइनस करें या उन दोनों को ऐड अप करें, जो आंसर आपके पास आए वो 90 हो या 90 का मल्टीपल हो, तो वो दो एंगल्स जो होंगे वो अलाइड एंगल्स होंगे। क्लियर है? तो इसको देखें, फाइंड करें। इसको आप माइनस कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं, या 120 में से माइनस 210 कर सकते हैं। यहाँ से इनफैक्ट नेगेटिव आंसर आ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव। देखें, इसको माइनस करें तो ये 90 आ जाएगा, यहाँ से -90। दोनों आपके मेथड ठीक है, यहाँ से भी 90 आया, यहाँ से भी 90, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। क्लियर है? वो 90 ही होना चाहिए या 90 का मल्टीपल होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट वो 90 हो या 90 का मल्टीपल। तो इनफैक्ट ये जो दो एंगल्स आपको गिवन थे ये क्या थे, अलाइड एंगल्स थे। क्लियर है? अच्छा, सेम अब मैं फॉर एग्जांपल कोई और दो एंगल, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला मैं सिलेक्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ 570 है, दूसरा है 30 डिग्री। अब मुझे बताएं क्या ये दोनों अलाइड एंगल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो इन दोनों को माइनस करेंगे या आप 30 में से माइनस कर दें 570 को, आपकी अपनी चॉइस है। दोनों से आप देखेंगे आपके 90 का अगर अलाइड एंगल हुए तो आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसको तो अभी हमने देखा था, इनफैक्ट इस वाले को देखा था, -30 करें तो ये कितना हो रहा था, 540 डिग्री आता। 540 डिग्री हमने देखा था 6 × 90, तो मतलब ये 90 का मल्टीपल आ रहा। तो सेम ये नेगेटिव में आंसर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव का 6 × 90, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव वो मल्टीपल होना चाहिए 6 का। तो इट मीन्स ये दो एंगल्स जो आपके मैंने लिखे हैं, राइट किए हैं, दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अलाइड एंगल्स हैं। क्लियर है? तो ये तो आपको बताना आ गया कि दो एंगल्स गिवन हो उनको कैसे चेक करना है कि कोई से भी दो एंगल गिवन हो अलाइड एंगल है या नहीं है। बट अब देखें, अगर अलाइड एंगल्स आप खुद से जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे कैसे पता चला कि इसके बाद ये एंगल मैं लिखूँ। इनफैक्ट इन सब एंगल्स में से आप कोई भी एंगल खुद मर्जी से उठाएं, उनको नेगेटिव करें या आप पॉजिटिव करके चेक करें, ये सारी की सारी सीक्वेंस जो मैंने बनाई हुई है ये अलाइड एंगल्स हैं। बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैं कोई एक फ़िक्स एंगल ले लिया, आप वहाँ से 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 30 डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप कुछ और ले लें, आप यहाँ पे 45 डिग्री ले लें, या आप कुछ और यहाँ पे ले लें 450 डिग्री ले लें। इनफैक्ट आप इस रेंज में रहते हैं, 45 डिग्री 450 डिग्री नहीं ले सकते, आप 0 से लेके 360 तक कुछ ले लें 1 राउंड के अंदर। हालाँकि वो भी ले लें तो वो भी गलत नहीं होगा, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसी रेंज के अंदर ही रहें। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि अलाइड एंगल हमने पढ़ा हुआ है कि अलाइड एंगल या तो 90 होते हैं या 90 के मल्टीपल्स में होते हैं। तो मैंने ये किया कि मैंने 30 डिग्री लिया, इसमें 90 ऐड अप किया, तो मैंने देखा वो 120 बन रहा है, तो मतलब ये दो एंगल अलाइड एंगल हो गए क्योंकि मैंने माइनस इसमें किया। फिर मैंने सेकंड एंगल इसका ऐसे बनाया कि 30 डिग्री, इनफैक्ट फर्स्ट वाला 30 डिग्री था, सेकंड एंगल मैंने 90 मल्टीपल करके एडिशन करके बनाया। फिर मैंने 2 × 90 मतलब 90 को 2 टाइम 30 + 90 + 90 मैंने किया, तो मेरे पास ये थर्ड एंगल बन गया। सेम आगे मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने किया 30 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एडिशन मैंने की 3 × 90, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले में 30 + 90 कर दें, फिर 30 में से 2 टाइम 90 कर दें, 2 टाइम एडिशन कर लें, फिर 30 में 3 टाइम एडिशन कर दें, ये भी ठीक है। मैंने इनफेक्ट ऐसे ही किया था, तो 30 में अगेन 4 टाइम आप 90 कर दें, तो आप देखेंगे ये सारे एंगल्स 1 बाय 1 आपके पास आएंगे। अब आप माइनस भी कर सकते हैं, अब आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 45 डिग्री है, इसमें से आप माइनस, इनफैक्ट ये सारे आंसर आपके नेगेटिव में ही आएंगे। ये आपका फर्स्ट एंगल था 45, सेकंड ये बना, ये दोनों अलाइड एंगल होंगे, आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हैं। सेम 45 में -90 -90 2 टाइम कर दें, इनफैक्ट ये 10 टाइम भी कर सकते हैं, जितने टाइम आप करें
वो जो एंगल वहाँ से जनरेट होंगे वो दरअसल आपके क्या होंगे, वो अलाइड एंगल्स होंगे। क्लियर है। तो ये तो छोटी सी आपकी स्टोरी थी अलाइड एंगल्स की। अब इनको फाइंड कैसे करना है, क्वाड्रेंट के अंदर कोरेशोस चेंज कैसे होती हैं, इनके क्वेश्चंस किस टाइप में आ सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हमने यहाँ पे सीखा कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, इनको जनरेट कैसे करते हैं। दो एंगल अगर गिवन हो तो उसको अलाइड एंगल बताएं, कैसे बताना है कि वो दो अलाइड एंगल्स हैं या नहीं। तो होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन अलाइड एंगल को जनरेट करना वहाँ पे, इनफैक्ट जनरेट तो हमने यहाँ पे कर लिया, इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।